हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम इस क्लास में सीखेंगे एक्टिव पैसिव। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक्टिव पैसिव सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिव पैसिव क्या है। उसके बाद में यूज। सबसे पहले हमें देखना होगा कि 6 से लेके 12 तक सभी क्लासों के लिए एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हमारे 10th में 2 मार्क्स के ये आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के ये आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं। ज़्यादातर हम जो टेंस पढ़ते हैं हमारे वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझें एक्टिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस में वर्ब यानी कि क्रिया द्वारा कर्ता सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। यानी कि एक्टिव टेंस वे टेंस होते हैं जिसमें वर्ब हमारी फोकस किस पे करती है, सब्जेक्ट। हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। तो इस टेंस पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया कि लिखने का काम कौन कर रहा है, राम। यानी कि वर्ब हमारी राइट जो है किस पे फोकस कर रही है, राम पे, कि राम पत्र को लिख रहा है। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब जो है इसको फोकस करती है सब्जेक्ट को, उसी को प्रधानता दी जाती है। वहीं पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अभी हम इसके एक्टिव पैसिव बनाना नहीं सीख रहे हैं, अभी हमने केवल एक एग्जाम्पल लिया है जो इसका पैसिव है। ये लेटर इज रिटन बाई राम। राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। यहाँ पर लिखना जो हमारा राइट है, वर्ब जो हमारी वर्ब, इस वर्ब ने ऑब्जेक्ट को फोकस किया है, उसी को प्रधानता दी है, उसी को वैल्यू दी है। और जब वर्ब ऑब्जेक्ट को वैल्यू देती है तो ऐसे टेंस को हम बोलते हैं पैसिव। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये हमारा वर्ब यहाँ पर है रिटन। रिटन ने ये लेटर एक पत्र को प्रधानता दी है कि एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। तो यहाँ पर हम बेसिक सी एक बात समझ चुके हैं कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब जो है सब्जेक्ट को फोकस करती है और पैसिव वॉइस में वर्ब जो है हमारे ऑब्जेक्ट को फोकस करती है। इनका यूज़ मैंने आपको बता दिया कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 10th में 12th में ये 2 मार्क्स के आते हैं और आपको आगे इंग्लिश में ये हमेशा यूज़फुल होते हैं। अब हमें समझना होगा कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, उसके नियम सीखेंगे हम। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्टिव पैसिव कितने वाक्यों के बनते हैं। सब लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 टाइप्स होते हैं हमारे। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन सभी के 4-4 पार्ट्स होते हैं जो मैंने नीचे टेबल में लिख रखे हैं। तो 12 टेंसों में से केवल 8 टेंसों की पैसिव बनती है। नीचे हम चार्ट में सीखेंगे किन किन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव बनती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। वहीं फास्ट इंडेफिनिट की पैसिव बनती है और पास्ट कंटिन्यूअस की भी बनती है, पास्ट परफेक्ट की भी बनती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव बनती है, लेकिन यहाँ ध्यान हमें ये देना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। और फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव बनती है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। तो मेन बात क्या है, 12 में से केवल 8 टेंसों की पैसिव बनती है। आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव। ये वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। चूंकि आप एक्टिव पैसिव सीख रहे हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आते हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस को हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, यहाँ आप कभी गलती नहीं करेंगे।
केवल अभी आप फ़ॉर्मूला समझें, नीचे मैं उदाहरणों में आपको समझा दूँगा कि कैसे बनेगी। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा। यदि हमारा ऑब्जेक्ट एकवचन है तो उसके साथ इज आ जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट में आई है तो एम आ जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो आर आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी एक्टिव पैसिव में यानी सभी पैसिव में इनको हम 8 बता रहे हैं कि 12 में से 8 की पैसिव बनती है। सभी में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और वर्ब के बाद हमारा वाई, वी वाई वाई और उसके बाद सब्जेक्ट को हम लगाते हैं। हम अपने पहले उदाहरण को देखेंगे। राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। तो बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि राम एक पत्र लिखता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसको उठा के आगे लाएंगे। ए लेटर। अब हमें देखना होगा ए लेटर हमारा एक वचन है बहुवचन है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पर ए लेटर एक वचन है तो क्या आ जाएगा, इज। और क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो रिटन की सबसे पहले राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखिए रिटन। उसके बाद में हम वाई, वाई के बाद में हमारा राम, उठा के हम राम को इधर क्या ले आएंगे, इधर। समझ में आ गया। बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा है ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। वह एक मधुर गीत गाता है। वह एक मधुर गीत गाता है। तो इस टेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ए स्वीट सॉन्ग। अब इसकी पैसिव जब बनाएंगे तो हम ए स्वीट सॉन्ग को उठा के आगे ले आएंगे, ए स्वीट सॉन्ग। एक स्वीट सॉन्ग क्या है, एक वचन है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। ए स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हिम। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। अब नेगेटिव। नेगेटिव समझने से पहले भी सेम उसी प्रकार है, केवल नॉट लग जाएगा। तो हम अपने फार्मूला को समझते हैं। फार्मूला हमारा इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। यदि ऑब्जेक्ट एक वचन है तो एज, आई है तो एम, बहुवचन है तो आर। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। हम उसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। हमारा एक्टिव है कि हमें इसका पैसिव बनाना है। एक्टिव है हमारा राम डज नॉट राइट ए लेटर। राम एक पत्र नहीं लिखता है। सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर। ए लेटर चूंकि एक वचन है तो आगे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट और रिटन। ए लेटर इज नॉट रिटन वाई राम। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि पैड पे लिख रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा काम चला लेना, राइटिंग पे ना जाना। केवल आपको टॉपिक समझना है। इंटरोगेटिव में को भी हम टू टाइप में बांट देते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आते हैं क्या से शुरू होने वाले इंटरव्यू। इसके लिए अलग फॉर्मूला है। क्या से शुरू होने वालों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इज या एम या आर, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो इज आ जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट आई मैं हूँ तो एम आ जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो आर आ जाएगा। अगर यहीं पर निगेटिव आता है, निगेटिव नॉट, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। सेम वही प्रोसेस रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वाई आएगा और सब्जेक्ट को हम इसमें जोड़ेंगे और बाद में इंटरोगेटिव सन आएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम वही एग्जाम्पल को लेंगे ताकि हमें समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। डज राम राइट ए लेटर। क्या राम एक पत्र लिखता है। अब क्या करना है, हम हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ऑब्जेक्ट चूंकि हमारा ए लेटर एक पत्र है, हमें ये देखना होगा ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन है या मैं हूँ। ऑब्जेक्ट हमारा है एक वचन, ए लेटर। ए लेटर क्योंकि एक वचन है तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, इज। क्योंकि फॉर्मूला में तो यही है, इसलिए क्या आ जाएगा, इज। ए लेटर, ए लेटर इज ए लेटर, एल ई डबल टी आर, रिटन बाई राम। ठीक है। हम सीखते हैं इंटेग्रेटिव टाइप 2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले इंटेग्रेटिव टाइप 2 कौन से होते हैं, जब क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्यों के बीच में आता है। हम देखेंगे अपना पहले। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव वर्ड, जो इंटेरोगेटिव वर्ड आया उसी को उठा के आगे ले आना है।
उसके बाद हमें अपने ऑब्जेक्ट को देखना है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट एकवचन है तो इज आ जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट आई है तो एम आ जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन करता है तो आर आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अब अगर टेंस में नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। फॉर्मूला फॉर्मूला अगर आपको समझ में ना आए तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आपको एग्जाम्पल से समझना होगा। एग्जाम्पल क्या है हमारा, वाई डज राम राइट ए लेटर, राम एक पत्र क्यों लिखता है। तो इसमें हमारा क्या है, मेन इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है, तो इंटरोगेटिव वर्ड है वाई। तो सबसे पहले वाई को उठा के हम आगे ले आएंगे। वाई को उठाने के बाद हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, ए लेटर एक वचन है तो इसलिए आगे क्या आ जाएगा, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर और लिखना की थर्ड फॉर्म रिटन, और किसके द्वारा लिखा जाता है, वाई राम। ठीक है। आई होप ये आज हमने जो एक्टिव पैसे पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। So thank you very much. Please do and subscribe our channel. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैसे बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस। थैंक यू सो मच।